अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। चाणक्य का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक जगा रहे, समझ विकसित कर, और सब कुछ जो खेल है वो समझ गई। अज्ञानता किसमें है? अज्ञानता आपकी बुद्धि में है, तो ज्ञान किसको देना है? आपकी बुद्धि को ही देना है। कह रहे कि सबके उर में रहती है सुमति और कुमति। तो जिसको सुमति आ जाती है वो तो परमात्मा को पा लेता है, जिसकी कुमति रहती है वो संसार में उलझा रहता है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कई। जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, जहाँ कुमति था विपत्ति निधान। अब विपत्ति में रहना है या संपत्ति में रहना है, ये देखो। अथा अखूट अनंत अपार अगाध संपत्ति है किसमें? सुमति। और सीमितता किसमें है? थोड़ा सा किसमें है? मंगतापना किसमें है? कुमति में। तो अपने को कुमति को हटाकर सुमति लाना है, व्यष्टि से हटाकर समष्टि होना है। आ जाओ इधर। अच्छा बैठने तो कुर्सी एक और बैठ जाऊंगा, उधर बैठ जाओ, वो चेयर पे बैठ जाओ। चेयर एक दो और ले आओ, इधर बाहर की तरफ रख दो, बाहर ही उधर रख दो, एक दो चेयर और। हाँ ठीक। तो महाराज सुमति के लिए कह रहे हैं कि अपने को सुमति, हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक जग जाए, समझ विकसित हो जाए, हमको हमारे स्वरूप का बोध हो जाए। तो जब हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हमारे लिए संसार के व्यवहार दुखदायक नहीं रहेंगे। संसार के व्यवहारों में जो दुख होना है वो तो होएगा, लेकिन आपको दुख लखाएगा नहीं। तो महाराज कह रहे हैं ऋक यजुर श्याम अथर बण सोई चारु वेद कुवाय। मोख मुगत की गेल विचारी पशुए वेद दिखाए। श्रोता वक्ता पंडित जोशी भूल रया जग माही। डाला पान फूल फल सेवे गोड़ बीज गमनाए। बाजी देख जगत सब भूली धनले गांठ चढ़ावे। जन सुखराम बुद्ध बिन मूरख वादी नाम सरावे। महाराज कह रहे हैं कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये सब जो है ज्ञान के भंडार है। चारों वेद समंदे भाई जामे हीरो डारे। मर्जीबा बिन परथ न लादे पचपच जन्म गमाए। तो संत सदगुरु केवली भगवंत चारों वेदों के अंदर से सार ढूंढा है। महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष मुगत की गेल विचारी। चारों वेदों में मोक्ष की, मुक्ति की, परम पद को पाने की गेल, गेल यानी रास्ता, रास्ते का विचार बताया हुआ है। लेकिन उस रास्ते के विचार पर कोई जाता ही नहीं है। वेदों के अंदर 3 लोकों में सुख प्राप्ति के उपाय भी, कर्मकांड के उपाय भी, करनी क्रियाओं के उपाय भी विस्तार से बताए, और उसमें सूक्ष्म रूप से मोक्ष की, मुक्ति की, परम पद की, आनंद पद की गेल रास्ता भी उसमें बताया हुआ है। लेकिन उस पर जाते कौन है? केवल संत सदगुरु केवली भगवंत, जिन्हें संसार से कुछ लेना है नहीं। और कर्मकांड में, करनी क्रियाओं में
शुभ अशुभ व्यवहारों में वही जाते हैं जिन्हें संसार से सुख लेना है। ये अंतर है, ये विवेक का अंतर है। बुद्धि के ऊपर जिसके पास विवेक है, जिसे कुछ लेना नहीं, जिसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो मुक्ति की गेल पर, मुक्ति के रास्ते पर जाएगा, जो चारों वेदों में भी वर्णित है। लेकिन जिसे संसार के सुख ही अच्छे लग रहे हैं अभी तक, वो संसार में ही रचा पचा रहना चाहता है, तो वो कर्म कांड में जाएगा, करनी क्रियाओं में जाएगा, अनेक प्रकार के मंत्र आदि उपासनाओं में जाएगा, अनेक प्रकार की साधनाओं में जाएगा और उनको करके सुख पाएगा। और सुख पाकर थोड़ी देर के लिए तृप्ति का अनुभव करेगा। लेकिन वो सुख जो मिला है करनी करके, क्रिया करके, उपाय करके, वो सुख हमेशा रहने वाला नहीं है। सद्य सुख लील विलास आनंद उसे प्राप्त होने वाला करनी क्रिया से नहीं है। सद्य सुख लील विलास आनंद तो सतगुरु की कृपा से, सत्य केवल ज्ञान से ही होगा। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। सतगुरु की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, केवली भगवंतों की कृपा हो जाए और वो ज्ञान हमारे अंदर उतर जाए, स्वरूप बोध हमारे अंदर स्थित हो जाए और हमारी स्थिति उसमें बन जाए। ऐसी कृपा से ही परम आनंद की, परम विश्राम की अनुभूति साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन पा सकता है, उसके बिना पा नहीं सकता। तो कह रहे महाराज, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद कहलाते हैं ये, और मोक्ष मुगत की गेल विचारी और पशवे वेद दिखाया। श्रोता वक्ता पंडित जोशी भूल रया जगमाई, और सब ज्ञानियों की भी बात कह रहे हैं। अनेक प्रकार के वक्ता हैं जो बोलते हैं ज्ञान मुख के माध्यम से। चेयर दे दो। श्रोता वक्ता पंडित जोशी, पंडित भी है, जोशी भी है। भूल रया जगमाई, सब किस में भूले हुए हैं? जगत में ही भूले। ये सब किसकी बातें कर रहे हैं? हद की ही बातें कर रहे हैं। ये सब संसार की ही बातें कर रहे हैं। ये सब तीन लोकों में फलों की प्राप्ति की ही बातें कर रहे हैं। इसलिए महाराज ने इनको क्या बोला है? भूले। क्योंकि वो सत्य की बात नहीं कर रहे, असत्य की बात कर रहे। जो प्रतीत होता है उसी की बात कर रहे हैं। सत्य प्रतीति में आता नहीं है और असत्य ही प्रतीत होता है, तो सब असत्य की ही बात कर रहे हैं। जो इंद्रियों से देखने में आता है उन्हीं की बात कर रहे हैं, और सत्य इंद्रियों से देखने में आता नहीं है, इंद्रियों से सुनने में आता नहीं है, इंद्रियों से कहने में आता नहीं है। राम कागदा ऊपर बंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो जो चीज आती नहीं है कहने में, सुनने में, देखने में, उन्हीं का सब प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, और उसी के अंदर सब लगे हुए। इसीलिए महाराज ने उनको क्या बोला है? ये सब भूले हैं। किस में भूले हैं? माया में भूले हैं, जगत में भूले हैं, संसार में भूले, असत में भूले हैं। उन्हें सत का पता ही। इसलिए कहा श्रोता वक्ता पंडित जोशी भूल रया जगमाई। संसार में सबके भूल पड़ रही है। अब भूल का सुधार कौन करेगा? सतगुरु करेंगे। जहां भूल पड़ी है वहां सतगुरु के पास पहुंच जाओ, सतगुरु के ज्ञान को धारण कर लो, तो आपकी भूल जो है सुधर जाएगी। सब किस में लगे हैं? महाराज कह रहे डाला पान फूल फल सेवे, गोड बीज गमनाई। सब किसको सेने में लगे हैं? डाल को, पान को, यानी पत्ते को, फूल को, फल को। उनको गोड़ के बीज की गम नहीं, यानी मूल ज्ञान नहीं, स्वरूप बोध नहीं है, सत्य की पता नहीं है। सब क्या कर रहे हैं? पत्ते को पानी पिला रहे हैं, फूल को पानी पिला रहे हैं, फल को पिला रहे हैं, तने को पानी पिला रहे हैं, लेकिन जो मूल, उसकी जो जड़ है,
उसमें पानी बिल्कुल भी। बोलो वृक्ष का विकास होगा? तो सबकी स्थिति महाराज कह रहे हैं ऐसी ही हो रही है, श्रोता की, वक्ता की, पंडित की। जब तक मूल ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक मूल स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप को पा नहीं जाओगे, तब तक महाराज कह रहे हैं कि आपका काम इन हद के व्यवहारों में लगकर, ऊपर के व्यवहारों में लगकर होने वाला नहीं। ये समझ किसकी दे रहे हैं महाराज? चाणक्य की। भेद बता रहे हैं, भेद। इस भेद को समझना है, और भेद को समझकर हमें क्या होना है? अभेद होना है। पहले भेद समझेंगे तब अभेद होंगे। जब तक भेद नहीं समझोगे तब तक अभेद होने वाले नहीं। झूठ कोई सच्चा मान लोगे तो अभेद कैसे होंगे? चाणक्य की नीति बता रहे हैं महाराज कि चाणक्य के अंग में चाणक्य की जैसी बुद्धिमत्ता चाहिए, ऐसे भेद को समझने का विज्ञान होना चाहिए। भेद समझ में आएगा तो अभेद तक पहुंचोगे। विभाग समझ में आएंगे तो फिर विभाग रहित तो होगे। वो परमात्मा तो विभाग रहित है, उसमें कोई विभाग है ही नहीं। लेकिन पहले उस विभाग रहित को समझने के लिए विभाग तो समझने पड़ेंगे ना। कौन कौन से विभाग है इसमें, उनको तो पाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब तक उनको जानोगे नहीं तब तक विभाग रहित भी नहीं होगा। विभाग को जानकर विभाग रहित होना। अनजान में विभाग रहित नहीं हो सकते। अनजान में विभाग रहित हो गए तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो गुड़ गोबर थोड़ी करना है। गुड़ गोबर समान हो जाएगा ना। अनजान में विभाग रहित हो गए तो गुड़ गोबर होने का मतलब, पर उसके लिए गुड़ भी समान है, गोबर भी समान है, ऐसा थोड़ी करना है। भाई व्यवहार के दृष्टि से गुड़ गुड़ है, गोबर गोबर है, लेकिन ब्रह्म दृष्टि से एक है। तो आपको व्यवहार में काम में लेना है तो व्यवहार दृष्टि चाहिए, और जब ब्रह्म की दृष्टि से देखोगे तो वो एक है, दोनों दृष्टि। ऐसा नहीं कि गुड़ की जगह आप गोबर परोस दो थाली में, ऐसा मत कर देना। तो व्यवहार की जगह व्यवहार काम, ये भेद समझना कि व्यवहार का अलग काम है, यानी शरीर का अलग काम है, आत्मा का अलग काम, परमात्मा का अलग काम। उस अलग के चीज को समझो। कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष का अद्वित एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। कह रहे आपकी देही का विभाग अलग है, पूरा हद का विभाग पूरा अलग है। उसके लिए जैसे आपको ठीक लगे देह को रखने के लिए आप करो, उसकी मेरी तरफ से महाराज कह रहे कोई मना ही नहीं। लेकिन जो ब्रह्म की प्राप्ति है वो विभाग रहित है, उसमें कोई विभाग नहीं है। उसके लिए आप भेद मत करना। लेकिन सब ऊपर ऊपर के हद के व्यवहारों में उलझकर मान लिया कि हमारा तो काम हो गया। उनको गोड़ की, बीज की, गम जानकारी है नहीं, मूल चीज की, स्वरूप की, जो विभाग रहित चीज है उसका पता नहीं है। और हद के व्यवहारों में उलझकर इसे ही भक्ति मानकर इसी में लगे पड़े। इसी के लिए लड़ाई भी कर लेते हैं, इसी के लिए झगड़ा भी कर लेते हैं, इसी के लिए सब कर लेते हैं। तो बाजी देख जगत सब भूली, धनले घाट चढ़ावे, जन सुख राम बुद्ध बिन मूरख वादी नाव सरावे। क्या कह रहे महाराज? ये बाजी रची हुई है, ये रचना रची हुई है। इस रचना को देखकर, बाजी को देखकर सारा संसार भूला हुआ है। ये बाजी ही ऐसी है, ये रचना ही ऐसी है कि जीव को, माया ही ऐसी है कि जीव को भ्रमित कर देती। और सबके ऊपर माया का आवरण छाया हुआ है। इस माया के आवरण में पड़कर, माया की भूल में पड़कर, माया के भ्रम में पड़कर धनले घाट चढ़ावे। अपने घाट का धन, अपनी जेब का पैसा खर्च करके आते। बाजी देखने जाते हैं ना, बाजीगर के यहाँ खेल देखने जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं,
पिक्चर देखने जाते हैं सब, आजकल पिक्चर हो गई। अब तो छूट गया। हाँ, नाटक तो आजकल होते नहीं, पिक्चर होती है। तो वो क्या है, सब वो सच्चा है कि झूठा है पिक्चर? झूठे ही। हाँ, तो उसके लिए आप पैसा खर्च करके जाते हो कि नहीं जाते हो? ये पैसा तो गांठ का पैसा, जेब का पैसा, टिकट बिना टिकट के तो है नहीं, फिर भी जो है चले जाते हो और उसी को सच्चा मानकर उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हो। है जबकि सब झूठा, कुछ भी सच्चा नहीं उसमें। ऐसे ही महाराज हमारे संसार की बाजी है, ये संसार का खेल है। इस संसार के खेल में, संसार के नाटक में इसे सब सच्चा मानकर अपनी घाट का पैसा यानी श्वासा रूपी पूंजी इन्हीं खेलों में गंवा रहे। तो बाजी देख जगत सब भूली, सारे संसार वाले इसी में भूले हुए मतलब अपने आप का बोध नहीं, अपने स्वरूप का पता नहीं, अपने आप को भूल गए और संसार उनके लिए सच्चा हो गया, व्यवहार ही उनके लिए सच्चा हो गया। यानी आपने अच्छा व्यवहार कर लिया, इसका मतलब आप अच्छे हो गए, आप मोक्ष के अधिकारी हो गए, ऐसा ही मान लेते। लेकिन महाराज कहते हैं कि ये तो व्यवहारिक ज्ञान, हद का ज्ञान, ये मोक्ष का ज्ञान नहीं है। जब तक आपको मोक्ष का ज्ञान नहीं मिलेगा, स्वरूप बोध नहीं मिलेगा, तब तक आप मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान के अंदर तो आपको कुछ अच्छा भी लगेगा, कुछ बुरा भी लगेगा। तो जब तक तो आपको जब तक अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तब तक तो आपकी स्थिति ऊपर में हो ही नहीं। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचता त्रिकुटी तत्व विचारा। तो महाराज फरमा रहे कि सब इसी में उलझे हुए हैं। बाजी देख जगत सब भूली और धन ले घाट चढ़ावे, अपने घाट का धन खर्च करके आते हैं ऐसे खेल देखने में। ऐसे ही संसार की माया के अंदर अपनी श्वासा रूपी पूंजी को गंवाते हैं। क्या करे, जन सुखराम बुद्ध बिन मूर्ख, बुद्धि के बिना जो होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्ख। समझ के बिना है, उसे सत्य की समझ नहीं है, इसीलिए महाराज ने इनको क्या कहा। हाँ, लेकिन हम तो उन्हें समझदार कहते हैं जो संसार के अंदर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। महाराज ने उनको क्या बोला है? मूर्ख बोला है। हमारे लिए तो वही सफल है जिसने संसार के अंदर, हमारे लिए तो वही सक्सेसफुल है जिसने संसार के अंदर खूब पैसा कमाया। हाँ, वही सफल है। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं? जन सुखराम बुद्ध बिन मूर्ख, उनकी बुद्धि काम नहीं की, उन्होंने विनाशी चीजें ही इकट्ठी की, अविनाशी का तो उन्हें पता ही नहीं, अविनाशी को तो उन्होंने कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। और कह रहे वादी नाव सरावे, और व्यर्थ में ही उसके नाम की सराहना होने लगती है, नगर सेठ बाजने लगते हैं, है ना, सराहना होती ना, फिर बिल्कुल होती है। महाराज कह रहे व्यर्थ में ही सराहना हो रही है, जो आप नहीं हो उसकी सराहना हो रही है। आपकी सराहना हो रही है, आपके धन की सराहना हो रही है, ये बताओ। तो वो सराहना व्यर्थ है या सार्थक? आपकी तो सराहना नहीं हो रही है, आपके धन की सराहना हो रही है। तो सराहना सारी वादी, व्यर्थ, बेकार। तुम्हारे कहने ऐसी सराहना में आप मत पड़ना। ऐसी सराहना पाकर आप क्या पालोगे? ऐसी महिमा पाकर आप क्या पालोगे? वाह वाही। तो वाह वाही आपकी हो रही है कि आपके धन की हो रही है? किसकी हो रही है? ये तो समझो। आपके पास धन नहीं होता, आप दान नहीं करते, समाज में कुछ लिखाते नहीं, तो आपकी वाहवाही करते क्या? कोई पूछता ही नहीं। कोई पूछता ही नहीं। तो वाहवाही आपकी है या आपके धन की है? तो महाराज कह रहे वो सराहना आपकी नहीं है, इसलिए आपके लिए वो सराहना व्यर्थ है, बेकार है। तो बाजी देख, लेकिन सब इस बाजी में भूले हैं। सबको सराहना चाहिए ना। कबीर साहब कहते हैं काम तजेते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा।
सबको मान चाहिए, सबको बड़ाई चाहिए, सबको शोभा चाहिए। ये जीणी माया किसी को छोड़ती नहीं है। ये होती है लेकिन हमें दिखाई देती नहीं। स्थूल माया तो छोड़ना फिर भी आसान है। गृहस्थी को छोड़ के चले जाना आसान है, लेकिन साधु बनने के बाद भी हम साधु हैं, हम पूजित हैं, हम गृहस्थी से ऊंचे हैं, हम गृहस्थी के सामने झुक नहीं सकते। ये झीणी माया उन्हें छोड़ती छोड़ती। उन्हें ऊंचे होने का भी घमंड है, अभिमान है, गर्व है, गुमान है। इसीलिए झीणी माया ने घेरा हुआ है, और जब तक वो झीणी माया उन्हें घेरी रखती है तब तक वो मुक्त है या बंधे हैं? बंधन है। बंधन है। वो झीणी माया का भी बंधन उन्हें लगा हुआ है, छूटे नहीं है। और महाराज समझा रहे हैं आगे, साधना करनी है तो कैसे करनी है, भक्ति करनी है तो कैसे करनी है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देह निरंतर हो। भगवान की भक्ति तो निरंतर होती है, उसमें कोई अंतर पड़ता नहीं। वो कब होगी? जब आपको अपने सतस्वरूप का बोध होगा, तब वो भक्ति होगी। बाकी तो इस शरीर से करने से, क्रिया से कुछ करोगे तो वो तो थोड़ी देर करके फिर आप थक जाओगे, या थकोगे नहीं। 24 घंटे कर लोगे? 24 घंटे कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। कोई साधन 23 घंटे 59 मिनट कर लिया, 1 मिनट के लिए भी छूट गया, तो वो साधन अखंडित हुआ या खंडित हुआ? खंडित हो गया, अखंडित तो नहीं रहा। लेकिन महाराज कह रहे हैं भक्ति तो, जो सच्ची भक्ति होती है वो खंडित होती ही नहीं कभी। स्वरूप की भक्ति जो होती है, सत की भक्ति जो होती है, केवल की जो भक्ति होती है, वो अखंडित भक्ति। सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु की सत्ता, वो अखंडित है। वो आपको अखंडित सत्ता का बोध कराती है कि आप जो है, आपके पास जो है सत है, वो अखंडित है, वो अविनाशी है। उस सत अखंडित अविनाशी को आप भजो, उसको याद करो, उसका सिमरण करो, वो आपकी स्मृति में रहे, वो आपकी याद में रहे। उसकी याद के बिना तो जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब खंडित है। तो महाराज कह रहे, पत्थर मूरत कोर आन देवल में मेली, वे भी पूजन जाए कहे तू वे जो बेली। हाथाली भी बनाए पूज नर नारी जावे, मकड़े मांडे झाल उल्ट फिर माई बंधावे। क्या कह रहे हैं? समझा रहे कि पत्थर लिया एक, उसको उसकी कोर बना दी। कोर बनाने का मतलब उसका आकार बना दिया, कोर बनाने का मतलब उसका रूप बना दिया, गढ़ गढ़ के उसकी मूर्त बना दी, उसका एक रूप बना दिया। और आकर उसको लाकर पहाड़ से लाए, बड़ा पत्थर अच्छा उठा के, और उसे कहाँ रखा? देवड़ में, मंदिर में रख दिया। और कह रहे वे भी पूजन जाए, जिन्होंने उस पत्थर की मूर्ति को गढ़ा, कारीगर, जिसने कारीगर ने उस पत्थर की मूर्त को बनाया, वो स्वयं भी फिर उसे क्या करेगा? जाएगा, पूजने जाए। हाँ, उसका निर्माता भी उसे पूजेगा, उसे बनाने वाला भी उसे पूजेगा। वे भी पूजन जाए। और क्या कहे तू वे जो बेली, कि तू मेरी रक्षक है। बेली मतलब क्या होता है? रक्षक। अब उसने उसे बनाया, कारीगर ने उस पत्थर को गढ़कर मूर्त बनाई, और वो कारीगर कह रहा है, बनाने वाला, कि हे मूर्ति महाराज, आप मेरी रक्षा करना, आप मेरे स्वामी हो। आप मेरे स्वामी हो। अब उसके स्वामी कौन? बनाने वाले कौन है?
स्वामी कौन है? बनाने वाले कौन है? उसको कारीगर है बनाने वाला, और कारीगर खुद कह रहा है कि हे मूर्ति महाराज, आप मेरी स्वामी रक्षा करना, आप मेरे स्वामी। समझ देखो कैसी है समझ लोगों की। गढ़ने वाला जिसको गढ़ा है उससे आपस प्रार्थना कर रहा है कि तू मेरी रक्षा कर। कह रहे हाथाली भी बनाई, अपने हाथों से ही बनाई उसने, और पूज नर नारी जावे, सब नर नारी उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये किसके समान है? कह रहे मकड़ी मांडे जाड़, उलट फिर माई बंधावे। जाला के समान। मकड़ी ने जाला खुद ही बनाया और खुद ही उस जाले में फंसी हुई है, बंधी हुई है। उस जाले को छोड़कर वो जाती नहीं है। मकड़ी ने जो जाला बुना है उसमें वो फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है? क्योंकि उसे वहां खाने को पीने को आहार मिलता है। जानवर कीड़े आके फंसते हैं उसमें। हाँ फंसते हैं, तो वो उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसे सुख हाँ मिल रहा वहां पर। इसी प्रकार से आपको भी इस संसार में सुख मिलता है, इसीलिए आप सारा माया का जाल बुन लेते हो, यानी सब अपने बना लेते हो और अपनों से सुख लेने की इच्छा आप रखते हो और उसी में आप बंधे हुए रहते हो। और आप कब तक बंधे रहते हो? जब तक आपके अंदर सुख लेने की इच्छा बनी रहती है। और भगवान भी आपने किस लिए बनाए? मूर्ति किस लिए बनाई? सुख लेने के लिए तो बनाई। हे भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं सवा मणि कर दूं। इसीलिए बनाए भगवान, और किस लिए बनाए? बनाए उसी लिए, सुख लेने के लिए बनाए। किसी को भगवान थोड़ी चाहिए, सुख लेने या नाम होने। भगवान की माया चाहिए सबको। तो माया की प्राप्ति के लिए, सुख लेने के लिए सबने ये मूर्त भी बनाई, सबने ये स्नेही स्वजन भी बनाए, सबने ये संसार भी बसाया। किसके लिए बसाया? किसके लिए आपने सारा ये गृहस्थी बसाई? किस लिए बसाई? सुख लेने के लिए तो बसाई। और फिर आप उसी में ही सुख लेने में इतने उलझ गए, मकड़ी के जाले की तरह। सुख मिलता है इसलिए मकड़ी उस जाले को छोड़कर नहीं जा सकती, और अंदर ही अंदर रहते हुए वहीं वो मर जाती है मकड़ी भी। ऐसे ही अपन भी संसार के अंदर सुख लेते लेते ही हाँ कालकंठ जब आए गए गोरे सी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे, घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु। हाँ ये अपने ही द्वारा बुना हुआ झाल है और इसमें अपन ही फंसे। किसी और ने नहीं बुना। मकड़ी के लिए कोई दूसरा कोई आता होगा, काड़ जो जाल उसके ऊपर फेंकता होगा, कोई शिकारी आता होगा हाँ मकड़ी को फंसाने के लिए। कोई शिकारी थोड़ी जाल फेंकता है मकड़ी के ऊपर। मकड़ी क्या करती? खुद ही अपने मुंह से लार निकाल निकाल के जाड़ा बुनती है और खुद ही उसमें फंसी रहती है। ऐसे ही हम घर की गांग रख कहो जमारो उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर। मकड़ी किसके लिए बढ़ती है? उदर भरने के लिए तो जाला बनती है। मुंह से ठगे, मुस्ती है, ठगती है, मतलब घात करती है जीवों पर। घात करके जीव आके उसमें फंस जाते। जाला ऐसा होता है कि दिखता नहीं है ज्यादा, और उड़ने वाले जीव उसमें आकर फंसते हैं। तो मुंह से ठगे, अपन ही ऐसे फांसते रहते, मुंह से ठगे, मुझते रहते, ठगते रहते ना। किसके लिए? भरेगा उधर पेट भरने के लिए। तो महाराज कहने ये तो किसके समान हो गया? पशु के समान हो गया। पशुवत जीवन बिता रहे। आपको तो मनुष्य शरीर मिला है, तो आपकी नर संज्ञा किसमें है? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा
और जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हो अभ्यास। इसका एक और भाव आया कि अपन मुंह से बात कर करके नए रिश्ते बनाते रहते हैं और दिन भर उन रिश्तों को निभाने में अपनी पूरी जिंदगी चली जाती है, उलझते हुए रह जाते हैं। तो वही तो उलझाड़ मिटाना है। सदगुरु वही तो कह रहे हैं कि आप उसमें उलझे हुए मकड़ी अपने मुंह से जाला बुन रही है और उसी के अंदर सुख पाने के लिए फंसी पड़ी है। तो सदगुरु आपको इस जाले से मुक्त कर रहे हैं। इस भ्रम के जाल है। जाल किसका है? सुख पाना भी एक भ्रम है और आप खुद ही सुख पाने के लिए जाल बुन रहे हो, अपना ही जाल खुद ही बुन रहे हो। तो ये भ्रम जब तक आपका मिटेगा नहीं सुख पाने का, तब तक ये जाल आप बुनते रहोगे और जाल बुनते रहोगे और इस जाल में फंसे ही पड़े रहोगे, कभी निकल ही नहीं पाओगे। सदगुरु आपको निकाल रहे इसमें से कि आप निकलो यहां से। कब तक फंसे रहोगे? तो पत्थर मूरत कोर आण देवल में मेली, वे भी पूजन जाए कहे तू वे जो बेली। तू ही मेरी रक्षक है, लेकिन रक्षक आपका कोई नहीं है इस संसार में। आपके रक्षक इस संसार में दो ही हैं, के तो सतगुरु और के राम जी। दो ही सेण है, दो ही हितैषी हैं, दो ही आपका भला उपकार करने वाले हैं। बाकी और तो सब स्वार्थ के मीत हैं। जितनी भी सगाई है सबसे आपकी संसार में, वो सब किसकी सगाई है? स्वार्थ की सगाई है। परमार्थ की सगाई है तो केवल सतगुरु से है, सतगुरु के ज्ञान से है और राम जी से। सच्चा संबंध आपका है तो केवल परमात्मा से है। सतगुरु भी आपका संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं। आपने अपना परमात्मा से नाता संबंध तोड़ा हुआ और संसार के संबंध आपने बना ली। इसलिए कहते हैं जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो, सुखदायक सत संगत जुग में सतगुरु शरण पिछाण। आप सतगुरु के ज्ञान की शरण में आओगे तो सतगुरु आपको सत्य से मिला देंगे, आपके सत्य के स्वरूप का बोध करा देंगे, सत्य का ज्ञान करा देंगे, सत्य का भान करा देंगे। तो असत का जो आसक्ति है, असत की जो मोह है, असत की जो चाहना है, इच्छा है, वो आपकी स्वतः ही छूट जाएगी। तो पत्थर मूरत कोण आर देवल में मेली, वे भी पूजन जाए कहे तू वे जो बेली। हाथाली भी बनाए पूज नर नारी जावे, मकड़ी मांडे झाड़ उलट फिर माए बंधावे। ये तो एक बंधन है आपका। देखिए सुनिए गुनिए मन माई, मोह मूल परमारथ नाई। इसमें कोई परमारथ नहीं है। जब तक आप इंद्रियों की हुई दिखी हुई चीज करते हैं या इंद्रियों तक ही सीमित रहते हैं, तब तक आप बंधन के अंदर बंधे हैं, मोह के बंधन में, आसक्ति के बंधन में, सुख लेने के बंधन में। इसलिए कह रहे यूं भरम्यो संसार देव सब मांड उपाया, हाथा कर्म कमाए फिर भुगतन को आया। दरिया गड़िया देव रे सब अनगढ़ बस होय, छिन पल करे तो शिष्ट भस्म चूरण सब कोय। इस प्रकार से महाराज हमारे के संसार भी पूरा भ्रम में पड़ा हुआ है। देव सब मांड उपाया, कह रहे वो सब मांड लेता है, वो सब उपा लेता है, वो सब कल्पना अपने भीतर कर लेता है। ये संसार पूरा कल्पित है। जन्मना भी कल्पित है, मरना भी कल्पित है, संसार के कार्यकलाप भी सारे मांडे हुए, सब कल्पित है। तो वो सब सुख पाने के लिए देव भी मांड लेता है, देवता भी बना लेता है सुख पाने के लिए, कि ये देवता मुझे सुख पहुंचाएंगे। तो उसका शरीर भी कल्पित है, इसीलिए शरीर के सुख भी कल्पित है और शरीर के सुख को देने वाले भी कल्पित। ये सब उसकी कल्पना में है। वास्तव में इसमें से कुछ भी नहीं है। वास्तव में होते तो हमेशा बने रहते। जो कल था आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा, वो सच्चा कैसे हो सकता है? वो सच्चा है ही नहीं, वो सब कल्पित है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसे सब मान रहे हैं, उसे सब उपा रहे हैं, उसे सब बना रहे हैं, उसे सब
कर रहे हैं उससे सुख पाने की इच्छा कर रहे हैं। इसलिए महाराज ने पूरे संसार को क्या कहा, यूं भरम्यो संसार। संसार सुख पाने के लिए इन सब चीजों के भ्रम में पड़ा है और अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रहा है। हाथा कर्म कमाए फिर भुगतन को आया। क्या करो, हाथे करी कर्म कर्म करो, पहले कर्म करता फिर भुगत। फिर भुगतने के लिए आता है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो बुरा। तो भी तू कर्म करी क्यों रहा? पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, बरम करम दोनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तू अपने स्वरूप से लिव क्यों नहीं लगा लेता? तू कुछ करनी क्रिया उपाय करेगा तो फिर बंधन कभी तेरा छूटने वाला है ही नहीं। तेरे को अच्छा भी करेगा तो भुगतने के लिए आना पड़ेगा, बुरा भी करेगा तो भुगतने के लिए। हाँ, साकड़ बंदियो सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने जीवा धारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम।